करवा ली। अब मालिनी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करके इस बात को भी हम समझेंगे मालिनी जी से कि इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी नानी और दादी की उस भूमिका को भी बखूबी निभाती है मालिनी जी। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर मालिनी जी बातचीत तो नहीं करती, लेकिन आज मैं चाहूंगी उस पर बातचीत की जाए और सवालों के जवाब भी तलाशे जाएं। मालिनी जी, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और मैं ये कहूँ कि लोग संगीत की उस परंपरा को आपने इतना बखूबी आगे बढ़ाया। शायद आप नहीं होती तो वो गीत सिर्फ घरों में रह जाते, चाहे सोहर हो, कजरी हो या फिर मैं कहूँ बधैया हो। आपने वो कहूँ कि हर घर की बधैया को लोगों की जुबान पर आप ले आई और कैसे हमें बहुत प्राउडली फील करना चाहिए, इन गीतों के जरिए अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, मालिनी जी बताते हैं। लेकिन मालिनी जी, शायद लोगों को बहुत कम पता होगा कि आपके घर में कभी कोई म्यूजिक का कल्चर नहीं रहा, तो फिर आपने खुद को कैसे आगे बढ़ाया? सबसे पहले तो रिपब्लिक को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, आप सभी को। और मुझे सबसे ज़्यादा सुख इस बात का मिल रहा है कि आज रिपब्लिक भारत के अपने आंगन में, हमारे प्रदेश के अपने आंगन में बैठ कर के मैं रूबरू हूँ अपने दर्शकों से, दुनिया भर के दर्शकों से। इस बात का सबसे बड़ा सुख है। आपने जो भी एक बात कही, दरअसल कल्चर था लेकिन गाता कोई नहीं था, ये दोनों में अंतर है। इनफैक्ट घर में सुनने का बहुत अच्छा सलीका था, जिसे कल्चर आप कह रही हैं, वही नतीजा था कि मैं आज आपके सामने हूँ और गा रही हूँ। और मुझे लगता है अच्छा संगीत सुनने का और बच्चों को भी उस अच्छे संगीत से जोड़ने का ये माता पिता ही उसकी शुरुआत कर सकते, बाद में गुरु तक जाता है। तो पिता और माँ को दोनों को बहुत संगीत का शौक़ था। उस ज़माने में रिकॉर्ड प्लेयर होते थे तो घर में बजता था, और सुबह तो मुझे लगता है आराधना जो भक्ति संगीत के कार्यक्रम से होती थी हर घर की, और वहाँ से शास्त्रीय संगीत के भी जितने कार्यक्रम होते थे वे खुद भी अटेंड करते थे, मुझे लेके जाते थे। तो मुझे तो अब होश भी नहीं है कि कब किस समय मन में ये बात बैठ गई कि मुझे गाना है और कुछ नहीं करना, बस गाना है और सीखना है। दोनों ही चीज़ें, गाना और सीखना, उसके आज तक जुनून उसका चला रहा है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम उम्मीद करते हैं जो गाता है उसके माँ, उसके बच्चे ज़रूर गाएं, परिवार। हमारे घर में ऐसा कुछ माहौल सुनने का था लेकिन गाने का नहीं था। और मुझे लगता है माँ हमारी बहुत पहले हमें छोड़ के चली गई, लेकिन आज शायद वो मुझे इस जगह पे देख करके उनको भी बहुत ताज्जुब होता, क्योंकि उन्होंने तरक्की, प्रगति, यश चाहा था, सोचा था, लेकिन शायद इतना नहीं सोचा था। क्योंकि एक ऐसे समय में हम लोग सीख रहे थे और गा रहे थे जब मंच पे स्त्रियों का आना बहुत उसको बढ़ावा देने वाले लोग नहीं थे। और मैंने तो एक अलग मंच रचा, मैं कहूँगी लोक संगीत के अपने अलग श्रोता बनाए, एक अलग दुनिया बनाई। ये भी प्रूव किया कि पारंपरिक लोक संगीत को सुनने दर्शक भर भर के आ सकते हैं और 3-3 घंटे सफल हिट प्रोग्राम हो सकते हैं। सिर्फ फिल्मी गीत या सिर्फ शास्त्रीय संगीत या सिर्फ रॉक और बैंड नहीं, लेकिन हमारी दादी अम्मा के भी जो गाने हैं उनमें इतना दम कम है कि आज भी उसको यदि शुरू कर दें तो जनता बस खींची शुरू कर दें आज उसी गीत के साथ, जो शायद ये कहूँ कि आपने पहली बार गाया और आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इसके बाद इतनी भीड़ लग जाएगी, इतना नाम होगा। जो पहला गीत गाया था तो वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन आपने अभी बधैया बोल दिया। ये पीछे से हमारे जो कलाकार हैं लगातार शहनाई बजाए चले जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं मालूम मैं क्या गाने वाली हूँ। ये देखिए, तो अब इतने समय से हम लोगों का एक कह लीजिए ट्यूनिंग हो जाती है कि हम लोग संकेत समझ जाते हैं। भगवान राम का जो हम सब लोगों को बहुत अपनी स्मृतियों में याद है, चिर प्रतीक्षित रामलला के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उसको भी 1 वर्ष पूरा होने वाला है। और हमारे नाती भी राम हैं, आपको पता है ना, हमारे नाती का भी राम है। तो भगवान राम की एक बधैया सुना रही हूँ और आप सब लोग इसमें इसलिए शामिल हो क्योंकि इसमें कहा यह जय यह मंगल गावही सबद सुनावही हो, सो बैकुंठ जावही परम सुख पावही।
अवध बधैया हो दशरथ घरे सोहर दशरथ घरे सोहर हो। बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो। बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो। एहो जन्मे हैं दीन दयाल दोनहु कुल तारन दोनहु कुल तारन हो। ए राम जन्मे हैं दीन दयाल दोनहु कुल तारन दोनहु कुल तारन हो। राम के नैनन का कजरवा बहुत निक लागै जब छवि लागै हो। राम के नैनन का कजरवा बहुत निक लागै जब छवि लागै हो। एहो दिया है बुआ काजरवा तपतरिया अंगुरिया अंगुरिया नहीं डोलई हो। ए रामा दिया है बुआ काजरवा तपतरी अंगुरिया अंगुरिया नहीं डोलई हो। कजरवा कितना सुंदर है।